अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की अंदरूनी साख्तें कैसी होती हैं, या यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है और वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हमने ये चीज़ देखनी है यूरिनरी सिस्टम के अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग यूरिन इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के अंदर ऐसे ऑर्गन्स का सेट जो कि छोटे पेशाब को बना रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। वो ऑर्गन्स मिलके यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं और ये कंप्राइज्ड ऑफ चीफली ऑफ किडनीज। मेन इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो किडनीज होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लेडर होता है और इसके अलावा यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा जो होती है वो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम में आउटर ओपनिंग ऑफ बॉडी होती है। आउटर ओपनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये दोनों में होता है, मेल में भी फीमेल में भी। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनीज। मेन जो ऑर्गन्स होते हैं ना यूरिनरी सिस्टम में, मेन वो किडनीज होते हैं, क्योंकि ये यूरिन किडनीज बनाते हैं। यूरिन जो होता है, छोटा पेशाब जो होता है, वो सिर्फ किडनी में ही बनता है और बाकी जो पार्ट्स होते हैं इस यूरिनरी सिस्टम के, जो कि यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर हो गया और इसके अलावा यूरेथ्रा हो गया, ये छोटे पेशाब को नहीं बनाते और ना ही उसकी बनावट को चेंज करते हैं। दे आर मेयरली स्ट्रक्चर्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इनका मेन जो फंक्शन होता है ना, वो छोटे पेशाब को किडनी से लेके बॉडी से बाहर निकालना होता है। यूरिन को ना ही ये बनाते हैं और ना ही उसकी बनावट में कुछ चेंजेस लाते हैं। इसके बाद है यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ये हमने पहले वैसे रीड कर लिया, अगेन देख लेते हैं। सबसे पहला किडनी, मेन ये किडनीज होते हैं, ठीक है, और यूरिन ये बना रहे होते हैं। बाकी जो होते हैं यूरेटर्स हो गए, ये नाली होती है जो किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लेडर तक जा रही होती है। किडनीज, यूरेटर्स और इसके अलावा ये यूरेटर नालियाँ होती हैं जो किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लेडर तक जाती हैं। और जो ब्लेडर होता है ये बेसिकली बाउल टाइप होता है, थैला टाइप होता है, ठीक है, जैसे यूरिन बैग होता है, ठीक है, उसी तरह का एक बैग टाइप होता है, थैला टाइप होता है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर जब फुल हो जाता है, फिर एक नाली निकलती है, यूरेथ्रा उसको बोलते हैं। वो आउटर ओपनिंग होती है यूरिनरी सिस्टम की, जिसके ज़रिए यूरिनरी ब्लेडर से फुल हुआ हुआ यूरिन, जो कि यूरेथ्रा बेसिकली एक नाली होती है, आउटर ओपनिंग होती है यूरिनरी सिस्टम की, जिसके ज़रिए जब यूरिन भर जाता है ब्लेडर में तो इस यूरेथ्रा के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है ना, स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज, वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद है इसका व्यू देखना है कि जी किडनीज कैसे होते हैं। ये देखें, ये जो किडनीज है ना, सबसे ऊपर ये किडनीज होते हैं थोरेसिक रीजन से नीचे, ठीक है, और दो किडनी होते हैं और इसके अलावा हर किडनी से एक यूरेटर निकलती है, तो बेसिकली दो यूरेटर हो गए। ये यूरेटर जा रहे होते हैं ब्लेडर के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। इससे आगे फिर होती है यूरेथ्रा, आउटर ओपनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसके ज़रिए यूरिन इधर से बाहर निकल रहा होता है बॉडी से। इसके बाद है, अब इनकी ना हमने फिजियोलॉजी को समझना है। सबसे पहले किडनीज। किडनीज आर किडनीज आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमेन जो होता है ना, पेट, इसकी बिल्कुल पिछली साइड पे होते हैं किडनीज, और ये दो होते हैं। और इसके अलावा ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम वाली साइड पे, पेरिटोनियम से पिछली साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के पास, ठीक है, ये किडनीज मौजूद होते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा से
नीचे लंबर थर्ड वर्टिब्रा के दरमियान में ये किडनीज होते हैं। किडनीज आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन, ये बेसिकली लंबर रीजन में ही होते हैं। ईच किडनी इज बीन शेप्ड, मतलब लोबिया की शक्ल का होता है हर किडनी। अब इसमें ये आपने समझ लेना है, आगे चीज़ें आएंगी जैसे कॉर्टेक्स है, इनके नेम है और ये कहाँ पे होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ये किडनी का ना कट किया हुआ है, ठीक है, उसमें आप दिखा रहे हैं कि जो सबसे बाहर वाली रीजन होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इधर भी लिखा हुआ द आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ये होगी कॉर्टेक्स, ये सारी बाहर को ये कॉर्टेक्स जा रही होती है, ठीक है। इसके बाद होता है जी मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला ये है, ये जो शेप है ना ट्राइएंगल टाइप, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, इसको हम मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। ये सारी ये मेड्यूला होती हैं। मेड्यूला क्या होती है जी, ये है इनर मेड्यूला जो है ना वो द इनर जोन किडनी इज कॉल्ड मेड्यूला। आउटर ये हो गई कॉर्टेक्स, ठीक है, इनर हो गई मेड्यूला। अच्छा, इसके बाद है पायरामिड्स। पायरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये पायरामिड्स टाइप ये वाली होगी, ट्राइएंगल टाइप पिरामिड्स टाइप, ठीक है। ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, यूरिन को कलेक्ट कर रही होती हैं। इसके बाद है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चर वाइज बेसिक यूनिट जो है ना वो नेफ्रॉन है। अच्छा, फंक्शन वाइज भी ये बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, जैसे लंग्स का एल्वुलाई होता है, ठीक है, इसी तरह किडनी का बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होता है, और इसी में ही यूरिन बन रहा होता है, यूरिन फिल्टर हो रहा होता है ब्लड से। बोथ किडनीज कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। यू कैन इमेजिन दोनों किडनीज में 2.4 मिलियन तक नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। आगे है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहला जो पार्ट है ना वो है ग्लोमेरुलस। ये देखें, ये गुच्छा जो होता है ब्लड वेसल्स का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके बाद होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। इस ब्लड वेसल्स के गुच्छे के चारों तरफ वो होती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद होता है बोमेन कैप्सूल, ये साथ ही फिर बोमेन कैप्सूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अंदर सबसे पहले ग्लोमेरुलस, उसको चारों साइडों से कवर किया होता है रीनल ट्यूब्यूल्स ने, वो सारे होते हैं बोमेन कैप्सूल्स के अंदर। उसके बाद है पैरोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, वो ये हो गई पैरोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद होती है जी लोप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं इस जगह से लेके इस जगह तक, ये होता है बेसिकली लोप ऑफ हेनले, ये वाला। अब इसके अंदर फिर एक होती है जी असेंडिंग ट्यूब बोलते हैं उसको, या डिसेंडिंग ट्यूब बोलते हैं। असेंडिंग मीन जो ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है, ठीक है, और डिसेंडिंग मीन जो नीचे की तरफ जा रही होती है। तो ये ट्यूब्स मिलके लोप ऑफ हेनले बनाती हैं। इसके बाद है डिस्टल या कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये हो गई, ठीक है, ये डिस्टल या कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ये आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो आगे बेसिक पार्ट आ गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वो हमने देख लिया जी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये है। ये सारी मिलके फिर बनाती हैं यूरेटर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमने देखना है फिजियोलॉजी यूरेटर की। यूरेटर का क्या काम होता है जी, ये यूरिन को इकट्ठा करके किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है, बस इसका ये काम है। ये एक नाली नुमा होते हैं, दो किडनीज होते हैं तो दो नालियां होती हैं, उनको दो यूरेटर्स बोलते हैं। ये कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद है ब्लैडर विच एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन, जैसे यूरिन बैग होता है, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए छोटे पेशाब को जखीरा करता है। उसके बाद होता है यूरेथ्रा फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के जरिए उस यूरिन को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको आज के टॉपिक के हवाले से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, आप कोई अगर क्वेश्चन करना चाहे, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर इंशाल्लाह। और
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों को भी हमारा चैनल शेयर कर दें जो भी फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो सेकंड ईयर में है, चाहे वो सप्ली की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।